डाबर के बारे में वीडियो में बात करेंगे, डिटेल रिसर्च करेंगे इस एफएमसीजी जायंट की। अगर आपके पास एक शेयर है या 1000 शेयर है, आपको मुझे उम्मीद है वैल्यू जरूर मिलेगी। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस वीडियो से आप लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर डाबर के बारे में बात करेंगे, उसके बिजनेस, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, भविष्य के लिए किस हिसाब से और अभी किस हिसाब से डाबर अपने आप को तैयार कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। 137 ईयर्स ओल्ड कंपनी है दोस्तों डाबर का। इतना बड़ा, इतना पुराना हेरिटेज है। 20 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एफएमसीजी में टॉप 4 है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, ऐसी चीजें जो हम ऑलमोस्ट रोज यूज करते हैं दोस्तों। खाने पीने की चीजें हो गई, तो यहाँ पर डाबर एफएमसीजी कंपनीज में इसका बड़ा नाम है। ओवरसीज प्रेजेंस है और वहां से भी 26% रेवेन्यू आता है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो पिछले 5 सालों में 7,700 करोड़ से बढ़कर 9,562 करोड़। प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए, 5 साल पहले 1,277 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ हो गया है। देखिए 2019-20 में ये कांस्टेंट था, जब हम देख रहे थे कि कोविड था भी नहीं, तो लेकिन कोविड वाले साल में इन्होंने ग्रो भी अच्छा किया है। और इनफैक्ट डाबर को कॉन्सिस्टेंटली मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया है। 5 साल पहले अगर डाबर का किसी के पास स्टॉक था तो उनका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। देखिए ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप था, जो अभी 1 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर हो गया है। तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है 5 साल। जगह अगर हम कोई भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डाबर ने उस हिसाब से अपना इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दिया है। 10% का डाबर में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ 12.4%। इंडिया में एफएमसीजी ग्रोथ जो है 14.7% रहा है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाबर का बिजनेस क्या है, कहां से कमाती है दोस्तों। देखिए पहला है हेल्थ केयर, 39% सेल्स जो है वहां से आता है। दूसरा है होम और पर्सनल केयर, जहां पर शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गए, वो सब चीजें हो गई। फिर फूड एंड बेवरेजेस, जहां एक बड़ा ब्रांड है, रियल वाला जो ब्रांड है वो। अब पेंडेमिक के साल में सबसे ज्यादा ग्रो किया है हेल्थ केयर का बिजनेस। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 32% हेल्थ केयर के बिजनेस ने ग्रोथ किया है। फिर उसके बाद जो होम पर्सनल केयर, जो तेल का जो बिजनेस है, शैम्पू का जो बिजनेस है, उसने ठीक ठाक 10% के आसपास यहाँ पर ग्रो किया है। अब दोस्तों जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनको हम आप बिल्कुल जानते ही हैं, जैसे डाबर का च्यवनप्राश हुआ, बिल्कुल एक तरीके से घर घर में इसको जाना जाता है। डाइजेस्टिव टैबलेट्स दोस्तों, ये मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बचपन से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। इसकी जो डाइजेस्टिव टैबलेट है डाबर की, बहुत लोग जानते होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्लूकोज का पाउडर है, फिर बेबी के मसाज ऑयल्स हैं, वो सब आ गए हेल्थ केयर में। फिर उसके बाद शैम्पू आ गया, हेयर ऑयल आ गया, टूथपेस्ट आ गया, तो ये सब फिर होम पर्सनल में। और फिर जूस जूस में जैसे रियल का ब्रांड आ गया। तो ये सब जो ब्रांड्स हैं ये डाबर ही ओन करता है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर जो है यहाँ सब जगह में अच्छा खासा गेन हो रहा है। हेयर ऑयल और जूस में थोड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हम देख सकते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट हुआ, टूथपेस्ट हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन भी हो रहा है। अगर आप नेट कैश की बात करेंगे तो कैश जनरेटिंग कंपनी है। आप पिछले 4 सालों में देख सकते हैं 3,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर था और अभी 5,200 करोड़ के आसपास नेट कैश आ गया है। और मार्केट जनरली कैश जनरेटिंग कंपनी को बहुत ज्यादा लाइक भी करती है, डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सब चीजें डाबर को अट्रैक्टिव बनाती है और इसीलिए शायद कुछ 58-57 के पीई में भी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कभी कभी हो सकता है। 5,377 करोड़ से नेटवर्थ जो है 7,000 करोड़ हो गया है दोस्तों। अब डाबर की जो स्ट्रैटेजी है करंट और फ्यूचर, वहां पर हम जाएं उससे पहले दोस्तों, आपने अभी भी अपना डीमैट अकाउंट कहीं ओपन नहीं किया है तो एलिस ब्लू में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर फ्री डीमैट है, जीरो ब्रोकरेज रहेगा। और अगर आप यहाँ पर इंट्राडे करते हैं तो 15 रुपीज का ब्रोकरेजेस जो है पर ऑर्डर रहेगा, और उसके साथ साथ फ्री एपीआई और एल्गो प्रोडक्ट्स भी वो देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एलिस ब्लू को दोस्तों। अब हम डाबर में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डाबर की जब हम बात करते हैं तो जो कुछ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं ये 6 है, और इन 6 प्रायोरिटीज पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहला,
जो उनके पावर ब्रांड्स हैं वहां पर उनका फोकस रहेगा ही। पावर ब्रांड कौन सा है? डाबर च्यवनप्राश है, डाबर हनी है और डाबर पुदीन हरा है। तो यहां पर उनका फोकस रहने ही वाला है, जो उनके पावर ब्रांड्स हैं एक तरीके से। तो वहां पर वो इनोवेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वो बढ़ाने ही वाले हैं। तो ये एक पहली चीज रही, जो पावर ब्रांड पे उनका फोकस रहेगा। उसके साथ साथ जो दूसरे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वहां पर अब इनोवेशन भी करते रहेंगे। हेल्थ केयर पर, एचपीसी पर, एफ&बी, फूड एंड बेवरेजेस पर, तो वहां पर भी वो इनोवेशन कर रहे हैं। ई कॉमर्स में भी वो लोग अभी काम कर रहे हैं। तो 50 से ज्यादा उन्होंने नए प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में उन्होंने लॉन्च भी किए थे। फिर डिजिटल में फोकस है। अभी पूरी दुनिया एक तरीके से डिजिटल की तरफ आ रही है, जहां पर डिजिटल के जरिए जो न्यू जनरेशन है वहां पर रीच करने की कोशिश कर रही है डाबर। आप देख सकते हैं कि डिजिटल स्पेंड जो है, उन्होंने अभी टोटल स्पेंड का अगर आप देखें तो 23% से ज्यादा हो गया, जो कि 5 साल पहले ऑलमोस्ट ना के बराबर था। 3% भी नहीं था, अब वो 23% यहाँ पर हो गया है। वहां पर वो कैंपेन्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो है, मोमेंट मार्केटिंग जो है, इन सबको ये डाबर जो है यहाँ पर काम कर रही है। फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर उनका काम है। डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देख सकते हैं लगभग 12 लाख की उनकी टोटल रीच है, जो उन्होंने इंक्रीज कर ली है। एक साल में 12 लाख से 13 लाख, मतलब 1 लाख का इंक्रीज किया है। केमिस्ट तक वो पहुंचे हैं। अगर आप देखें तो पूरे इस क्वार्टर में ही अगर आप देखें तो 20,000 केमिस्ट उन्होंने ऐड किए हैं, 2.58 लाख से 2.6 लाख तक। गांव की बात करें तो गांव भी उन्होंने बहुत ऐड किए हैं। देखिए मार्च तक लगभग 60,000 के आसपास गांव थे, जो अब ऑलमोस्ट अभी 69,000 गांव हो गए। अगर आप पूरे साल की बात करें तो 16,000 तक उन्होंने गांव ऐड किए हैं। डॉक्टर्स के पास वो ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। तो पिछले एक साल में मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपांसन है बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे वो केमिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, या फिर गांवों में जाने का हो। दोस्तों वास्तव में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर उनका भविष्य पर प्लान है कि कैसे सेविंग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो मार्केटिंग है, सेल्स है, ओवरहेड्स जो खर्चे हैं, मैन पावर, वो कैसे कम किए जाए। तो क्योंकि वो खर्चे अगर कम होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी पॉजिटिवली दिखेगा ही। लास्ट में दोस्तों उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और कोविड के समय में उन्होंने हेल्प भी बहुत की है। ये सब चीज आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल डाबर एक तरीके से एफएमसीजी की बेट है, जो शॉर्ट टर्म नहीं, कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, स्टीडी ग्रोथ के लिए सोच रहा है, तो उनके लिए है। बहुत सारे स्टॉक हम कहते हैं ना, हम चर्चा करते हैं जहां पर हम देखते हैं कि टर्न अराउंड है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग, रिस्की। तो ये जो लेस रिस्की कस्टमर्स हैं उनके लिए है। हाँ, अगर डाबर का स्टॉक प्राइस थोड़ा कम आ जाए तो फिर और अच्छा है, क्योंकि 58-60 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में ये ट्रेड कर रहा है। पर मैंने देखा है कि जो कंपनी का ऑलरेडी, देखिए च्यवनप्राश है, हनी है, वहां पर तो ऑलमोस्ट ये एक इनका मोट ही है। अब च्यवनप्राश में डाबर के अलावा मुझे नहीं लगता कि हम कहीं और हम जाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी को एक बड़ा, एक अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोट मिला हुआ है उनको, एक अच्छा खासा एक यहाँ पर मार्केट ने भी उसको सराहा है। बट वही है, अगर नीचे जाता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन कोई 5-10 साल के लिए देख रहा है तो फिर कभी भी उनके रडार में डाबर जैसा स्टॉक जो है वो हो सकता है। एफएमसीजी स्टॉक है, ग्रोइंग स्टॉक है, और मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं घर में यूज भी होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।